अच्छी अच्छी कंडीशन के लोग हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो मेरा जैसा लड़का कर सकता है दोस्त, आपके लिए तो बहुत आसान है। बस शिद्दत के साथ में शुरू कीजिएगा, है ना, विश्वास रखिए सोनू सर के ऊपर, और कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आखिर में जानना चाह रहा हूँ आपके हाईएस्ट पे आउट। जी सर, मैं बता दूं सर, मेरा हाईएस्ट पे आउट 3,92,000 का है। और अगर मैं बात करूं सर, अगर छोटी छोटी अचीवमेंट्स की, मैं पहली बार एरोप्लेन में भी यहीं से बैठा था। मेरा एक सपना हुआ करता था, मैं गांव का वो लड़का हूं दोस्त जो खाना खाता था या बैठा होता सो रहा होता, लेकिन जब हवाई जहाज की आवाज आती थी ना, तो घर से बाहर निकलकर आसमान में हवाई जहाज को ढूंढा करता था कि कहां पर है, और वो तब तक देखता उसको, तब तक वो छोटा सा बिल्कुल मच्छर की तरह नहीं हो जाता था, तब तक टकटकी लगाकर देखा करता था। मैं पहली बार एरोप्लेन की ट्रिप मैंने यहाँ से की, पहली बार विदेश यात्रा मैंने यहाँ से की। अभी तक तो सिर्फ एक सपना ही था कि कभी विदेश जाएंगे। वो मूवीज में देखा करते थे सर, साउथ के लोग, साउथ की पिक्चर में देखते थे बैंकॉक, पहली बार जाकर देखा बैंकॉक होता क्या है। पहली बार फील होता है ना, साउथ की फिल्मों में गुंडे वगैरह वही देते थे बैंकॉक में, तो उन्हीं को देखते थे हम। बस पहली बार फील हुआ कि यार बैंकॉक थाईलैंड कैसा देश है, क्या है, और एक सपना बुना। आज मैं बता दूं सर, आई थिंक अवधेश सर के बाद में मैं हूँ जिसका मेरे घर में पासपोर्ट बना हुआ है, और किसी का पासपोर्ट अभी तक नहीं बना हुआ है। मेरे गांव का शायद मैं पहला लड़का हूँगा जो घूमने के हिसाब से विदेश जाकर आया हो, काम वाम करने के हिसाब से नहीं, जो मजे करके आया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मैं आई हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली यार। मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, बगल से एक गाड़ी निकलती थी, ऐसा लगता था यार काश कभी हमारे पास भी ऐसा होगा। वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब हमारे पास कपड़े ऐसा हुआ करते थे कि जो बड़े भाई या फिर घर में कहीं ना कहीं से किसी का पहना होता था हम उसको पहनते थे। लेकिन सपने बहुत बड़े थे, ड्रीम्स बहुत बड़ी थी, तो मैं चाहता था कि यार कुछ तो ऐसा करूं, कुछ तो ऐसा टाइम आए। करियर के बहुत पीक पॉइंट पे था, आई हैड बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल, लेकिन फिर भी जब सब लोग बोल रहे थे कि कोई जॉब करो, कोई नौकरी करो, कुछ ना कुछ करो, तो करियर के एक ऐसे पीक पॉइंट पे था, इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन, उस टाइम पे इस बिजनेस को जानने का मौका मिला। और पहली बार जब मैं ऐसे एक इवेंट में बैठा था पीछे के एक चेयर पे, मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है, जोर से तालियां बजा रहा था, चिल्ला रहा था, और मैंने सोनू सर को पहली बार देखा था। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उस दिन के लिए यार, जिस दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये रास्ता मिला, और उन अपलायंस के लिए जिन्होंने वो सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात है वो ब्यूटीफुल टीम, वो लीडर्स जिन्होंने सपोर्ट किया। मैं चाहता हूं आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो वहां से शुरुआत हुआ, अपने सफर का स्टार्ट किया, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत बार डर लगा, ऐसा लगा कि शायद अब मेरे से नहीं हो सकता, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मैंने शायद गलत रास्ता चूज कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरुआत भले 500 रुपए के पे आउट से हुआ, अभी लगभग हाईएस्ट पे आउट 4,03,053 रुपए, और आई एम ड्राइविंग सेमी लग्जरी कार, दैट इज स्कोडा स्लाविया टॉप मॉडल। अभी मैं ड्राइव करके ही यहाँ पे आया हूँ, और इनफैक्ट आई एम ड्राइविंग, और लगभग अभी जस्ट मैंने 1.2 CR का एक विला बुक करा है जो कि नोएडा के अंदर। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ टीम लीडर्स। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसा लगे ना कि यार हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक बात याद रखना, दूर है मंजिल मगर चलना जरूरी है, दूर है मंजिल मगर चलना जरूरी है, वक्त नहीं है अपना मगर उसे बदलना जरूरी है, वक्त नहीं है अपना मगर उसे बदलना जरूरी है। गिर के यूं बैठ जाने से क्या होगा, गिर के यूं बैठ जाने से क्या होगा, लगेंगी ठोकरें मगर संभलना भी जरूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। आप बोलते भी टॉप का ही है वैसे, स्पीक्स वेरी वेल, राइट? आवाज भी बहुत अच्छी आती है भाई। लेट्स प्रोसीड विद अनदर जेंटलमैन, कैंडी। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग। नाम सुनील है और मैं उड़ीसा से आया हूँ, और ये बिजनेस में आज 3 साल होने को गया है। और जिस टाइम में जुड़ा था उस टाइम पूरा लॉकडाउन ही था, ढूंढ रहा था कि कैसे पार्ट टाइम इनकम आए, कैसे कुछ कमाया जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों का शॉर्ट देख रहा था, बस बताते कि पैसा आएगा लेकिन कोई तरीका नहीं पता था। तो फाइनली सोनू सर का एक वीडियो देखा कि जहाँ पे सारे एलईडी के सामने खड़े होकर बोल रहे थे कि आइए हम मिलके कुछ करते हैं, तो सर के साथ तो संपर्क नहीं हो पाया। फिर ढूंढते ढूंढते संदीप सर से मुलाकात हुआ, और
रुतबा चलता गया सर। आज जैसे आप इस हॉल में प्रवेश किए हैं, तो मैं भी एक दिन इस घर के अंदर आया था, लेकिन सिर्फ प्रवेश करने से आप सक्सेस नहीं बनेंगे, प्रोसेस में रहना है सर। और सर ने जो जो बोला बस वही प्रोसेस फॉलो करता गया। सर ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते गए। आज 4 व्हीलर चला रहे हैं हमारे खानदान में, ना किसी के पास 4 व्हीलर है, ना किसी के पास मतलब 3 व्हीलर भी नहीं है। तो पहला 4 व्हीलर मैं चला रहा हूँ, जिसका पासपोर्ट बन चुका है। खानदान में मैं पहला आदमी हूँ जो एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा है। लाखों मतलब 5 डिजिट 6 डिजिट का जो इनकम होता है, तो वो मैं पहला आदमी होता हूँ जो कि सालाना लाखों का टैक्स भर रहा है। तो जितना मेरा पापा का पैकेज नहीं होता है सालाना, उतना तो हम टैक्स भर देते हैं ये सिस्टम के माध्यम से। और ये क्वालिटी नहीं है, ये पूरा का पूरा क्वालिटी ये WWD का है, सोनू सर का है। आज सोनू सर है इसलिए हम लोग आज यहाँ पे है। अगर सोनू सर ना होते तो शायद आज भी हम कहीं पे ठोकर खा रहे होते। आज ये बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है, बेहतरीन फंडिंग सिस्टम है जो एक आम इंसान को भी वहाँ से यहाँ तक ले आता है। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच सर। 2 तालियां सुनील के लिए। Can we have another gentleman with a beautiful lady? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। टाइम कम है, जल्दी जल्दी आना पड़ता है। 3 मिनट लगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम उपेश मेहरा है और इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक इंजीनियर हुआ करता था। इंजीनियर की बना आपको पता ही, आस पड़ोस में जितने बनते हैं घर वाले वगैरह, तू भी इंजीनियर बन जा। तो मैं इंजीनियर बन गया और 4-5 सालों के बाद मैंने सोचा कुछ अपना करूंगा, कुछ बेहतरीन करूंगा और 15 साल निकल गए। 15 साल तक मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहा जिनके जो रोल मॉडल हो, मतलब किसी चीज जिनके जैसा मैं बनना चाहूँ। अभी मेरे बॉस, मैंने बहुत सारी कंपनी चेंज करी तो बहुत सारे बॉस आए, लेकिन वो बने ही नहीं। क्योंकि अगर मैं देखूं कि 5 साल 10 साल के बाद वो जो मैं चाहता हूँ वो बने, वो नहीं बने, तो मैं भी नहीं चाहता था कि उनके जैसा बनना। तो ढूंढ रहा था ऐसा। और 2019 में मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि 15 साल ऑलरेडी वेस्ट कर चुका था आपने, उसमें नहीं लग रहा था लेकिन कर चुका था। और जब इस प्लेटफॉर्म में तो 703 रुपये का पेमेंट आया था। बहुत सारे लोगों का आता है पहले महीने का, और दूसरे महीने में संदीप सर ने और सोनू सर ने, मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां हो इनके लिए, जबरदस्त तालियां हो मतलब दूसरे महीने में मुझे लग गया कि यार, मतलब इनको देखकर ही मुझे लगने लग गया कि यार जिनको मैं ढूंढ रहा था वो आप मुझे मिले हैं। ऐसा यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मानते हैं ये चीज, तभी आप लोग यहाँ पर आए, राइट? तो सुनने के बाद जानने के बाद और उनकी कही हुई बातों को, और क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म था, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, तो उनकी जो ट्रेनिंग्स थी जो उन्होंने सिखाया उसको फॉलो करते हुए मैं बताऊं आपको, 4थे महीने का पेआउट हमारे यहाँ से 1 लाख रुपए क्रॉस किया था। 4th मंथ का। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैं अपने टीम में भी कई बार बोलता हूँ कि हर कोई वो बना सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बनाते। सर वाली बात, बनाना तो हर कोई चाहता है और बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो पेन आपके अंदर से, वो रियल ड्रीम्स वो होने बहुत जरूरी है। और 4 महीने में जो 1 लाख रुपए का पेआउट बना, वो हमारा पेन ही था कि हमें उस जगह से निकलना था। मेरा जो R&D में था, जो बहुत टाइम लगता था उधर, फ्रस्ट्रेशन था, उससे बाहर निकलना था। तो जब 14 महीने में बना तो हमने कहा यही वो जगह है जहाँ से मैं अपने जो मैं चाहता हूँ वो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो वहां से आगे बढ़े और लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में भी हमने, मतलब हमारे लिए नहीं लगा था लॉकडाउन, मेरे को तो ये लगता है, और इवन कई बार लगता है दोबारा लग जाए तो बढ़िया है कि? तो यहाँ से 11 महीने के अंदर हमने मर्सिडीज C क्लास अचीव करी। और पहले मुझे लग ही रहा था कि हमारी आ रही है, लेकिन सोनू सर की बदौलत वो आई, और आने के बाद बहुत मतलब मैं बताऊं कि लोग जानने लगे हमें, पहले कोई नहीं जानता था। और वो वाली बात जो सर ने बोली अभी कि यार लोग बोलते हैं कि ये अपने लेवल का नहीं है, तू क्या कर रहा है, तेरे मतलब का भी नहीं है। बाद में बोलने लगे यार तुम थोड़ा जिद करी होती ना, शुरू की हम कर लेते, है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको फोर्स करेंगे, बट आप लोग आपको बोलेंगे कि ये नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। तो आप देखना यहाँ पर बहुत सारी आपको टेस्टिमोनीज मिलेंगी, और अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए अगर आप काम करते रहे तो आपको जरूर वो चीजें अचीव हो जाएंगी, राइट? तो मैं चाहूंगा कि समय में जरूर दूंगा। Thank you so much. बहुत सारे लीडर्स को भी आपने सुना है और कितने लोगों को भी सुनेंगे आज, उनसे कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ आप लोगों को, एक ऐसा ही इवेंट, एक ऐसा ही प्रोग्राम ने हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर आया।
क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं ना तो अपनी लाइफ को रिलेट कर जाते हैं, किसी ना किसी की जिंदगी से आप रिलेट कर जाएंगे आज। तो जितने भी लोग बीच में बैठे हैं, मुझे याद है जब हमने पहली बार सोनू सर को सुना था तो हम भी कहीं ऐसे ही बैठे थे, जो इस सीढ़ी में बैठे थे ना लास्ट में, वहां पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 20 और 25 फीट की दूरी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, कैन आई सी सम लेडीज इन द हाउस? थोड़ी आवाजें भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। सो अच्छा, कितनी हाउसवाइफ्स हैं, हाउस मेकर्स हैं यहाँ पे? थोड़ा ऊंचा हाथ खड़ा करिए। ओके, थैंक यू। तो लेडीज, मैं आज आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगी इस मंच से, कि आज के बाद आप लोग अपने इस नजरिए को अपने आप को देखने के लिए बदले, कि आप एक हाउसवाइफ, एक हाउस मेकर तो है ही, हम वो बाई डिफॉल्ट बनते हैं। ऐसा नहीं ना कि हम अपनी डिग्रीज या क्वालिफिकेशन से बनते हैं, वो तो हम बाई डिफॉल्ट किसी की बहू, किसी की वाइफ और किसी की माँ बनते हैं। लेकिन आज अगर आप अपने अंदर एक पोटेंशियल देख लें कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, अगर आप वो पोटेंशियल अपने अंदर देख लें तो मैं बता नहीं सकती, आप ये नारी शक्ति बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, फर्क ये पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो लेडीज, मैं रिक्वेस्ट भी आप लोगों से ही करूंगी, बाकी जितने भी लोग हैं, जो जर्नी रही, बहुत सारी चीजें हमने सीखी इस जर्नी में। मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी शायद जो पढ़ाई में नहीं सीखी। 17 साल पढ़ाई करी है मैंने और कॉर्पोरेट में जॉब करी थी करीब 10-11 साल। उसके बाद भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। लेकिन आज मैं जब अपनी अपलाइन को देखती हूँ, अपने सीनियर्स को, तो यहाँ पर मुझे ये वाला ज्ञान और ये वाली नॉलेज भी देते हैं कि डोंट ओनली फोकस ऑन इन अर्निंग इनकम। वो बताते हैं कि मेरी अपलाइन संदीप नरवाल सर, और हर एस्पेक्ट में हम उनको प्लीज, थैंक यू सो मच सर, हर एस्पेक्ट में हम उनको फॉलो करते हैं। तो जो जो चीजें हम लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी ना, वो हमें सिर्फ फॉलो करनी है। इट सीम्स वेरी सिंपल, है ना, लेकिन हम लोग उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जैसे हम लोगों के बच्चा बोलता है पिज्जा खाना है, तो हम सोचते हैं चलो डोमिनोज से ऑर्डर कर देते हैं, तो हमने पिज्जा हट को रिजेक्ट किया, राइट। आज हम लोगों ने इस स्टेडियम, इस ऑडिटोरियम को चूज किया, तो किसी ना किसी को रिजेक्ट करा होगा। आज हम लोग अगर इंडिगो से फ्लाई करते हैं तो हम विस्तारा को रिजेक्ट करते हैं। What I'm trying to tell you here, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम अगर रियल वर्ल्ड की बात करें या ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो रिजेक्शंस को ऐसे लेते नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सडनली हम लोग आके रिजेक्शंस को इतना भारी क्यों लेते हैं? जस्ट फील इट्स अ नंबर गेम। अग्री करते हैं आप मेरे साथ? So आज के बाद इट्स अ नंबर गेम, इट इज ओनली अ नंबर गेम, यू विल गेट टू नो। और जितने भी लोग हैं हमारे जानने में, हमारी फैमिली में, सब लोगों को अपने ये बिजनेस लेकर जाना है और पहुंचाना है। हमने एक्चुअली यही किया, जिस नजरिए से सर ने दिखाया उसी नजरिए से हमने देखा है, और उसी नजरिए से आज इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है इस बिजनेस में कि आगे चल के अगले ही 2024 में जब हम इस बिजनेस में आए, जब हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, 5 नए क्राउन हो हमारी टीम से और 2 यूसीडी नए 100% होंगे। ये मैं यहाँ पर से बोल रही हूँ। तो जितने भी लोग आप बैठे हैं, आप रेडी हो जाइए। और थैंक यू सो मच सर, आपने शायद लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। मतलब ड्रीम देखना, सीखना, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं कभी और बताऊंगी। लेकिन बहुत सारी चीजें हमने इस बिजनेस में सीखी, शायद जो रियल मतलब जॉब में नहीं सीख सकते थे। इस बिजनेस ने हमें ड्रीम देखना सिखाया यार। कहाँ सिखाता है? कोई सिखाता है क्या कि यार व्हाट इज योर ड्रीम? सो आज मैं बस आप लोगों से इतना ही बोलूंगी कि जैसे हमारी भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप लगे रहो, आप युद्ध भूमि में लगे रहो और फल की अपेक्षा मत करो। तो सेम लाइक इन दिस बिजनेस ना, इफ यू वांट टू अचीव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लाइफ, तो वो पेन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और सैक्रिफाइसेस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। सो जस्ट फोकस ऑन द जर्नी। आप हर जर्नी से कुछ ना कुछ सीखते जाइए और अपनी अपलाइन को फॉलो करते जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस आई थैंक यू सो मच। हाईएस्ट पे आउट कितना आता है? 3.5 लाख रुपए पर मंथ। माय गॉड, व्हाट अमाउंट है! 3.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। मर्सिडीज चला के कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा। हाय तू चलाता है या मेगा? सर दोनों चलाते हैं। तू चलाता तो मेगा पीछे बैठती होगी। मुझे वो पीछे बैठना जाता है। फिर तो कोई और ही चलाता होगा, मैं चलाती हूँ। जोरदार ताली होनी चाहिए।
देंगे भुवनेश्वर लगा के। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां विनायक पांडे। Thank you so much, very much. And very, very good morning, everybody. Once again, thank you.